बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 13 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। आज की इस वीडियो में बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और ये वाक़या सिंध का है, जहां तकरीबन 6 माह कबल जो है एक बच्ची वो लापता होती है। तलाश की जाती है हस्बे मामूल जैसे होता है। वालदैन जो है वो दरख्वास्त देते हैं थाने में। उसके बाद वालदैन बाकायदा तौर पे वालदैन की तो मुद्दियत में नहीं, लेकिन पुलिस की मुद्दियत में एफ़आईआर दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से। वो इसलिए कि पहले मुज़ाहरे किए जाते हैं, सड़क ब्लॉक की जाती है, उसके बाद जाकर कहीं पुलिस जो है वो एफ़आईआर काटती है। लेकिन इस मामले का तकरीबन 6 माह बाद बच्ची नहीं मिलती, उसके बाद नहीं पता चलता कि वो कहाँ गई, ज़मीन उसको निगल गई है, आसमान निगल गया है, ज़मीन खा गई है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन तकरीबन 6 माह बाद जो है जो तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आती हैं वो बड़ी अफ़सोसनाक हैं। बड़ी जो है वो हैं दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि इस बच्ची का जो कत्ल है वो किस तरह किया जाता है, किस तरह इस शख़्स की जिसकी ये बच्ची होती है उसकी जो दूसरी बीवी है, वो इस मामले में इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो जब पुलिस तफ्तीश करती है वो चीज़ें सामने आती हैं। इस मामले के ऊपर जो एसएसपी लाड़काना थे वो इसकी तफ्तीश जो है वो एएसपी लाड़काना अतीकुर रहमान को जो है बाकायदा तौर पे इसके सुपुर्द करते हैं, नोटिस लिया जाता है जैसे आम मामलात में होता है। और पुलिस जो है वो अपनी मुद्दियत में दरख्वास्त दे के पुलिस अपनी मुद्दियत में जो है मुकदमा दर्ज करती है। बच्ची जो है ये 8 साला नवेला खावड़ नाम है इस बच्ची का और इसके वालिद का नाम नवीद खावड़ लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में भी एक कास्ट है जिसको कुहावड़ कहते हैं। अब ये कुहावड़ है या खावड़ है, लिखा इसको खावड़ ही गया है। तो बहरहाल जी ये है लाड़काना से फैमिली है। अब होता क्या है? होता ये है कि ये बच्ची लापता होती है, वालिदैन इसको तलाश करते हैं, नहीं मिलती है। उसके बाद मुज़ाहरे होते हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ और उसके बाद ये मामला लिंगर ऑन होता है, पुलिस तलाश शुरू करती है, बच्ची नहीं मिलती है, मामला टाइम गुज़रता जाता है, अक्टूबर से अब अप्रैल जो है वो आ जाता है और बच्ची नहीं मिलती है। लेकिन 2-3 दिन पहले जो है एक खबर आती है कि इस केस का मुअम्मा जो है वो हल हो गया और हल भी बड़ा हैरानकुन तौर पे हुआ है। वो इसलिए कि जब पुलिस तफ्तीश कर रही होती है तो इस बच्ची का जो वालिद है उसकी हरकतें थोड़ी मशकूक लगती हैं पुलिस को और पुलिस जो है अपनी ज़ाहिर है पुलिस अपनी सलाहियत के थ्रू जो कुछ करती है और वो इसके वालिद को शामिल तफ्तीश करती है। उनको शक गुज़रता है कि इस मामले में इसका वालिद ही कहीं इन्वॉल्व ना हो। अब जब वालिद को शामिल तफ्तीश करती है तो पहले तो इस मामले पे मानने के लिए तैयार नहीं होता। फैमिली वाले पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं कि जी बच्ची भी हमारी गायब हुई है और उसके साथ-साथ जो बच्ची के वालिद हैं उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जो कि भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ होता है कि जी ज़ाहिर है हमने इन्वेस्टिगेट करना है, बच्ची की तलाश तो करनी है, तो उसमें अगर इसका वालिद बेगुनाह हुआ तो ज़ाहिर है वो फिर हम उसको छोड़ देंगे, शामिल तफ्तीश करके उसके बाद उसको जाने देंगे। लेकिन मामला उस वक़्त खुलता है जब वालिद पे थोड़ा-सा पुलिस अपना तरीक़ाकार अख्तियार करती है, तो वालिद बताता है कि जी बच्ची का मैंने ही कत्ल किया है। कत्ल क्यों किया है? ये एक बड़ा सवाल होता है। पुलिस वाले हैरान होते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है कि एक वालिद अपनी सगी बच्ची को कत्ल कर दे? वालिद ये बताता है कि जी मेरी जो पहली शादी थी उससे मेरे 2 बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी जब की तो जो दूसरी बीवी है वो विलिंग नहीं थी इन बच्चों को अपने साथ रखने के लिए। तो फिर वालिद ने ये डिसाइड किया पुलिस को, जो उसने अपने बयान में बताया, उसने कहा जी मैंने ये डिसाइड किया कि बेटा तो चले बेटा है, उसको तो मैं किसी के सुपुर्द भी कर दूँ, तो वो हो सकता है, लेकिन क्योंकि बेटी जो है उसको मैं किसी के सुपुर्द नहीं कर सकता, तो मैं उसको अपने साथ ही रखूँगा। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि ठीक है तुम्हारे कहने के ऊपर मैं एक बच्चा तो किसी को दे देता हूँ, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं दूँगा। जो बेटा है वो ये शख़्स जो है अपने भाई अपनी बहन के सुपुर्द करता है और जो बेटी है उसको जो है ये अपने साथ रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर-सी बात है मामलात बढ़ते जाते हैं। रोज़-रोज़ जो इसने पुलिस को बताया उसके मुताबिक रोज़-रोज़ का जो लड़ाई-झगड़ा है वो होता है और मेरी बेटी की वजह से जो है वो घर का मामला ख़राब होता है। तो इस वजह से और बीवी जो है वो रोज़-रोज़ मुझे तंग करती है कि जी बेटी ये करती है, वो करती है। तो इससे तंग आकर वो ये बताता है कि जी मैं एक दिन मैं तंग आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं इस बेटी का किसी को, पहले मैंने सोचा कि किसी को दे देता हूँ, जैसे बेटा बहन को दिया उस तरह बेटी भी किसी रिश्तेदार को दे देता हूँ। लेकिन मुझे ये ख़तरा था कि क्योंकि बेटी है और बेटी का मामला कुछ और होता है, उसको किसी के सुपुर्द करना बड़ा मुश्किल काम होता है और अभी वो छोटी भी थी, 8 साल की थी, तो फिर मुझे यही बेहतर लगा और मैंने ये सोचा कि जी इससे बेहतर है कि मैं किसी के घर दूँ, इसकी मैं जान ले लूँ। तो उसने इस चीज़ का बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया कि मैं जो है अपनी बेटी को मैंने दरियाए सिंध में
جو ہے وہ پہلے اس کا گلا دبایا اور اس کے بعد جو ہے دریا سندھ میں اس کو بیٹی کو پھینک دیا۔ اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ جو پولیس نے اس کیس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس کیس کو سالو کیا ہے، اس کو تقریباً اس کو سالو کرنے میں 6 مہینے لگے ہیں۔ پولیس والوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے بڑا ٹیکنیکلی، کیونکہ ہمیں 2-3 چیزیں جو ہمیں مسئلہ آ رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ جی ہمیں بالکل پہلے کوئی کلو نہیں مل رہا تھا کہ آخر بچی کہاں گئی ہے، بیکاز یہ ہوتا ہے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر ڈیڈ باڈی مل جائے یا کوئی اور کلو مل جائے تو اس سے آسانی ہوتی ہے، اس کے فنگر پرنٹس لے کے، اس کا ڈی این اے کروا کے، کوئی جو ان کے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے آسان ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے قاتل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس ڈیڈ باڈی ہی موجود نہ ہو، آپ کو جب پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ جی معاملہ ہوا کیا تھا، تو پھر اس کو ٹریس کرنا، اس کا پتہ لگانا، اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، واقعی مرڈر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کہیں واقعی اغوا کا کیس تو نہیں ہے، کسی نے اٹھا کے کہیں کر تو نہیں دیا، تو وہ ساری چیزیں۔ لیکن ساتھ ساتھ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی ظاہر ہے جب تفتیش ہوئی تو ہمیں تھوڑا سا فیملی سے بھی جو پتہ چلا، جو اس کی فیملی کے لوگ تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا جو تھا وہ معمول کا تھا، اور اس میں پھر ہمیں یہ ہوا کہ جی اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کی دوسری بیوی بھی انوالو ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیوی نے بچی کو کہیں کر دیا ہو، کسی کو مطلب کسی کے تھرو، جیسے ہوتا ہے بعض معاملات میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بھی تھوڑا چیک کیا لیکن اس پہ ہمیں شک نہیں گزر رہا تھا، اس کی جو دوسری بیوی تھی۔ لیکن یہ جو شخص جس کی بیٹی تھی اس پہ ہمیں شک ہوا، تو جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس بچی کا قاتل کوئی اور نہیں تھا بلکہ جو ہے اس کا اپنا سگا والد تھا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال جو دیکھنے میں آئی کہ ایک شخص نے اپنی دوسری بیوی کی خاطر یا اپنی دوسری بیوی سے تنگ آ کے کہیں یا جو بھی ہے اپنی سگی اولاد جو کہ اس کی بیٹی تھی، 8 سال کی تھی، اس کو جو ہے اس طرح بے دردی سے قتل کیا۔ پولیس جو ہے وہاں ایریا کے لوگ وہ بھی ظاہری بات ہے ان سے بھی میری بات ہوئی اور پولیس سے بھی بات ہوئی اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں لاڑکانہ میں ان سے بھی بات ہوئی۔ تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے، ایک افسوسناک فگر انہوں نے مجھے دیا۔ لاڑکانہ کے جو صحافی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ میں جو بچیوں کے اغوا اور قتل کی جو وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی سندھ کی کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی، وہ بھی شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں بڑا ہی ڈرا دینے والا فکر تھا جو بچیوں کے اغوا کا تھا اور ان کے قتل کا تھا۔ اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں پہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، کہیں پہ کم عمری کی شادیاں ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس میں۔ تو یہ لاڑکانہ سے جو ہے اس طرح کی خبریں، کیونکہ میں جب اس کے اوپر چیزیں چیک کر رہا تھا، صحافی دوستوں سے بات کر رہا تھا اور پولیس سے کر رہا تھا، جو فگرز جو انہوں نے مجھے بتائے وہ بڑے حیران کن تھے۔ بہرحال جی یہ ایک خبر تھی لاڑکانہ سے جس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔